कि भाई जो गुडविल होती है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्टेड करते हैं, मतलब एक फर्म की रेपुटेशन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट पहला पॉइंट, मैंने कहा ना गुडविल एक दिन में नहीं बनती बेटा, सालों लग जाते हैं। अगर किसी ब्रांड को आप देखो, कोई भी किसी भी ब्रांड को तो देखो, आप चेक करोगे उसमें लिखा होगा 1987, इस तरह लिखा होता है 1985 या 1817, इस तरह से लिखा होगा। बहुत पुराने ब्रांड 1897, सॉरी गलत बोल गया मैं। तो वो धीरे धीरे करके अपनी रेपुटेशन बढ़ाते हैं। और वो कैसे बनती है, अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है, आपका काम करने का तरीका इफेक्टिव है, करेक्ट इज द मैनेजमेंट टू एक्सपीरियंस कैपेबल और कॉम्पिटेंट फॉर द फॉर्म विल अर्न द हायर प्रॉफिट। वो ढंग से काम कर रहा है, अपने काम मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से कि सारा काम टाइम पर हो रहा है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है कस्टमर को, ये होता है। फिर फेवरेबल लोकेशन, आपने अपनी शॉप या अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह में लगी है जो फेवरेबल है, मतलब हाईलाइट हो सकती है, इजीली टू रीचेबल है। नेक्स्ट, लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत लंबे टाइम से अपने बिजनेस को मेंटेन किया हुआ, बनाया हुआ है। एक बिजनेस का सालों तक टिकना ही बहुत बड़ी बात होती है। कई बिजनेस शुरू होते हैं और बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उससे से मैनेज नहीं हो पाते, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को सही से लॉन्च नहीं कर पाते। अगर एक बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है तो इसका मतलब वो कस्टमर की डिमांड को अच्छी तरह जानता है और अच्छी तरह सही समझे पूरा कर रहा है, ठीक है। तो वो भी इसकी धीरे धीरे गुडविल बनाता है। क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप जो चीज़ आप बना रहे हो उसमें क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर उसे दोबारा परचेज नहीं करेगा, और क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी वो बार बार उस चीज़ को परचेज करेगा। और भी कई फैक्टर्स में मेंशन है, मेन ये 4 फैक्टर्स होते हैं, और भी फैक्टर आप पढ़ सकते हो। जैसे ये देखा है फेवरेबल कॉन्टैक्ट, आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट आपने बना लिए, काफ़ी साल से मेंटेन कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट हो गए, ये भी इसको अफेक्टेड करते हैं। तो एक आध बार इसके फीचर आए हुए कि राइट दी फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल, तो एक बार इसे पढ़ लो फटाफट। फिर देखो अब आता है गुडविल की क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ये भी है। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, दो तरह की होती है, परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल या नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल में बता चुका हूँ कि भाई किसी कंपनी ने रेपुटेशन बनाई और मैंने उस बिजनेस को परचेज कर लिया, तो परचेज गुडविल है। सेल्फ जनरेट गुडविल का मतलब क्या हो गया, मैंने खुद अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया 2000 में, 2010 में, और मैं काम करता रहा माना 2090 तक, तो तब जाके मेरी कुछ गुडविल बनेगी। लेकिन इसकी अगर मैं वो वैल्यूएशन करूँ तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी बेटा, जब तक मैं उसे बेचूँ ना या परचेज ना करूँ। क्योंकि सेल्फ जनरेट गुडविल तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि मेरे कितने भी गुडविल है, वो तो क्योंकि मैं बता दिया आपको गुडविल एक सब्जेक्टिव मेथड है। गुडविल जो है सब्जेक्टिव है, और जो वैल्यूएशन कब होती है, जब आप परचेज और सेल करते हो। तो देखो बेटा, परचेज गुडविल में लिखा हुआ है, परचेज गुडविल इज द गुडविल फॉर विच फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। आप कैश की फॉर्म में कुछ दे रहे हो उसे, जिसे परचेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल व्हेन द बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस लायबिलिटी, द डिफरेंस अमाउंट इज वैल्यू परचेज गुडविल। मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने एक कंपनी का बिजनेस परचेज किया, उसकी जो एसेट्स है वो माना 7 करोड़ की है, और लायबिलिटी जो है वो माना 3 करोड़ की है, तो बचा कितना आपका 4 करोड़, और मैं उसे पे कर रहा हूँ 6 करोड़। तो जितना ज्यादा मैं उसे पे कर रहा हूँ, ये मेरा कहलाता है परचेज कंसिडरेशन बेटा, जो हमने शेयर में पढ़ा था, और ये नेट एसेट्स है। तो इसका जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस 2 लाख करोड़ का है, वो गुडविल कहलाती है, क्योंकि मैंने परचेज टाइम इतनी गुडविल पे करी, ठीक है। पढ़ो एक, या नॉन परचेज, जो आपने परचेज नहीं करी, जो आपने खुद अपने बिजनेस को टाइम के साथ साथ बनाया है, लेकिन अकाउंटिंग फॉर्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आप उसे बेचोगे नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सेल्फ जनरेट गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन बट अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। आपने परचेज नहीं किया, मैनेजमेंट ने एफर्ट किया, मार्केट में उसका प्रोडक्ट बिका, बिकता चले गया, प्रॉफिट बढ़ता चले गया। तो अगर एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट में उसकी कोई रेपुटेशन है, जो गुडविल कहलाती है। क्योंकि गुडविल और प्रॉफिट इंटरलेट है बेटा, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा मतलब गुडविल अच्छी है। It is initially generated by goodwill which is arising from the number of factor। कई फैक्टर डिपेंड करती है, आपने फेवरेबल लोकेशन, आपने अपनी जो फैक्ट्री है, दुकान है, अच्छी लोकेशन लोकेट करी है जहाँ इजी लोग पहुंच सकते हैं, आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करता है, टाइम टू टाइम फीडबैक लेता है, कस्टमर सेटिस्फाई है, जो प्रोडक्ट आप बेचो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सब फैक्टर अफेक्टेड करते हैं जो धीरे धीरे कंपनी गुडविल को बढ़ाते हैं। दैट द रनिंग बिजनेस पोजीशन ड्यू टू द विच एबल टू अर्न द हायर प्रॉफिट, ठीक है। आगे देखो फीचर ऑफ, एक बार इसे पढ़ो फिर आगे बढ़ चलो बेटा। फीचर क्या है, इट इज
जनरेटेड इंटरनली एंड जनरली ओवर द ईयर, खुद क्रिएट करती है टाइम के साथ साथ। वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट द वैल्यू है, बीइंग नॉट बेस्ड ऑन द एविडेंस। सब्जेक्टिव एविडेंस है, बेचने वाला खरीदने वाला बैठ कर डिसाइड करता है गुडविल क्या होगी, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, तो कोई इसका एविडेंस नहीं है। सेम फर्म की गुडविल, दो फर्में, अगर एक्स एक फर्म है, बेटा ध्यान रखना, हो सकता है वाई के साथ एक्स का जब गुडविल की वैल्यूएशन तो कुछ और निकले, और जेड के साथ हो तो कुछ और निकले, ठीक है। हेलो सॉरी, अब आ रही है आवाज? तो बेटा मैं इसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो म्यूट हो गया था गलती से। तो क्या बात कर रहा है कि जनरेट इंटरनली जनरेट की जाती है, और सब्जेक्टिव असेसमेंट है, बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है इसका। अगर एक्स वाई के साथ अपनी फर्म को बेच रहा है तो हो सकता है इसकी गुडविल कुछ और निकले, और जेड को अगर बेच रहा है तो हो सकता है गुडविल कुछ और निकले। एक बार पढ़ लो इसे आप।